My dear students, Jai Shri Radhe Krishna, myself Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के थर्ड न्यूमेरिकल चैप्टर जनरल के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझने जा रहे हैं और उसका न्यूमेरिकल भी यानी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी मैं आज ही कराऊंगा। वो है ओपनिंग एंट्री। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, वो है ओपनिंग एंट्री। अब आपके मन में आ रहा होगा ओपनिंग एंट्री होती क्या है, तो मैंने उसका पहले मीनिंग समझाया है। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, द बिजनेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज डिपिक्टेड बाय द बैलेंस शीट at the end of the accounting year are brought forward in the beginning of the next year। मतलब ये जो बिजनेस की बेटा जी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के जो बैलेंस बचते हैं ना, कब? ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, वो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट फॉरवर्ड करके आगे लाए जाते हैं। अब हम उसको क्या करते हैं बेटा जी? दिस इज डन बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। उसे हम शो करने के लिए एक जर्नल एंट्री का सहारा लेते हैं, यानी रिकॉर्डिंग का सहारा लेते हैं, कॉल्ड एज ओपनिंग एंट्री। उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। यानी शॉर्ट में अगर कहूँ तो जो लास्ट ईयर के हमारे अकाउंटिंग ईयर के जो बैलेंस बचे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के, उसे हम इस साल की ओपनिंग में, यानी जैसे 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट है आपका, तो 1 अप्रैल को हम उन बैलेंस को ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं, उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। अब आप कहोगे कि ओपनिंग एंट्री बनती कैसे है, तो देखिए, जितनी भी आपकी सन्ड्री एसेट्स होंगी उन्हें आप डेबिट कर दोगे, और जितने भी आपके सन्ड्री लायबिलिटीज़ होंगे उन्हें आप क्रेडिट कर दोगे। अब आपने बेटा जी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था कि सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। यानी अगर हमें कैपिटल शो नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उसे टू कैपिटल अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। यानी सन्ड्री एसेट्स में से हम सन्ड्री लायबिलिटीज़ घटा देते हैं, जो बाकी बचता है बैलेंसिंग फिगर, वो कैपिटल अकाउंट कहलाता है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ब्रॉट फॉरवर्ड। अब देखिए, मैं इसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के तौर पे कैसे करा रहा हूँ। मैंने 11th नंबर दिया है क्योंकि 10 न्यूमेरिकल मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। 11th नंबर में मैंने क्वेश्चन क्या दिया है? फॉलोइंग बैलेंसेज appeared in the books रोहित as on 1 जनवरी 2022। यानी रोहित की बुक में 1 जनवरी 2022 को ये बैलेंस अपीयर्ड हुए थे। अब क्या थे अपीयर्ड? एसेट्स, कैश थी 6000, बैंक था 10,000, डेटर्स थे 40,000, स्टॉक था 44,000, फर्नीचर था 40,000। ये तो हमारे बैलेंस थे एसेट्स के। लायबिलिटीज़ के बैलेंस थे क्रेडिटर 30,000, बैंक लोन 10,000। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैपिटल नहीं लिखा, यानी हमें कैपिटल अपने आप निकालना पड़ेगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब उसका सलूशन दे रहा हूँ। जनरल की लाइन खींच लेंगे, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब हमने अभी नियम क्या पढ़ा बेटा जी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR। तो जितनी भी एसेट्स है सबको डेबिट कर देंगे। कैश 6000, बैंक DR 10,000, डेटर्स को डेबिट में डालेंगे 40,000, स्टॉक को डेबिट में डालेंगे 44,000, और फर्नीचर को शो करेंगे डेबिट में 40,000। अब हमने क्या पढ़ा था? टू सन्ड्री लायबिलिटीज़। तो अब यहाँ पे लायबिलिटीज़ में क्या क्या है? क्रेडिटर है तो टू क्रेडिटर्स 30,000, बैंक लोन है टू बैंक लोन 10,000,
इसके बाद हमें कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने जब एसेट्स का टोटल किया तो वो 140,000 बैठ रहा था और जबकि लाइबिलिटीज़ में ओनली 40,000 थी। तो इसका मतलब है कि हमारी कैपिटल कितनी है, 1 लाख की। इसे हम बैलेंसिंग फिगर के नाम से शो कर देंगे। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी बहुकीमती राय दे सकते हैं। अपना प्यार और अपना विश्वास हम पर ऐसे ही बनाए रखिए। अगली वीडियो पर हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।